ज्ञान की आराधना करने वाले और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गण को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वंदे अरहम, वंदे सच्चम, वंदे गुरुवरम। हम सब लोक भावना के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लोक कैसा है और लोक में यह जीव अनादि काल से क्यों भटक रहा है। कहा गया है, धन जन कंचन राज सुख, धन जन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आसानी से धन की प्राप्ति हो सकती है, राज्य की प्राप्ति हो सकती है, रिश्तों की प्राप्ति हो सकती है, परिवार की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो दुर्लभ है संसार में वह बोधि, यथार्थ ज्ञान हमारा दुर्लभ है। इसीलिए यह जीव जो है अनादि काल से इस लोक में भटक रहा है। निज आत्मा के भान बिन षड द्रव्य में इस लोक में, भ्रम रोग वश भव भ्रमण करता रहा मैं त्रैलोक्य में। निज आत्मा ही ज्ञान है, निज आत्मा ही लोक है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। जीवन में आनंद प्राप्त करने का एक ही आधार है और वो है यथार्थ ज्ञान, लोक का ज्ञान, संसार का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जब ये सत्य का पता चलता है तो हम आसानी से सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कहा गया है, जो मनुष्य है वह अनादिकाल से कैसे लोक में भटक रहा है, वो लोक कैसा है। मैंने आप लोगों को पिक्चर शेयर की है उसमें व्हाट्सएप पे, तब उसमें बताया था एक तो पूरा लोक का आकार कैसा है ना, लोक के आकार के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसमें जम्बू द्वीप कैसा है, महाविद्य क्षेत्र कैसा है, वो कितने लाख योजन लंबा चौड़ा है। आइए आज हम लोक के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानते हैं, क्योंकि विस्तार से जानेंगे तो हमको 8 दिन लगेंगे क्लास में। लेकिन चूँकि लोक भावना का विस्तार से चर्चा चल रही, तो मैंने कहा इसको ज़रूर लेना चाहिए कि जैन भूगोल क्या कहता है, जैन भूगोल में लोक के बारे में क्या कहा गया है। तो जो मनुष्य लोक है उसे ढाई द्वीप में बटा हुआ है, जिसमें सिर्फ मनुष्य रहते हैं, लेकिन और भी सभी रहते हैं, लेकिन मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं रहते। तो ये कैसा है, असंख्य द्वीप और समुद्र जहाँ पर है वो लोक है। सबसे बीच में है 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप। आपको मैंने पिक्चर भेजा है, आप खोल के उसको देख सकते हैं व्हाट्सएप में जूम करके। तो 1 लाख योजन का है जम्बू द्वीप, और उसके बाद डबल होता जा रहा है। 2 लाख योजन का है लवण समुद्र, जो ऐसे थाली के आकार का है। जम्बू द्वीप गोल है बीचों बीच में एकदम, और उसी में भरत क्षेत्र है जहाँ हम रहते हैं नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में इरावत क्षेत्र है। तो ये लवण सागर है 2 लाख योजन का। फिर अगले क्रम में जाते हैं तो घातकी खंड आता है जो 4 लाख योजन का है। 1 2 4 कितने लाख योजन का, यानी थाली के आकार का चल रहा है। जम्बूद्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र के चारों तरफ आता है हमारा घातकी खंड, और घातकी खंड के चारों ओर आता है हमारा कालोदधि समुद्र सागर, जिसका पानी है काला, और ये खूब ऊंचाई तक उछलता है। इसकी लहरें इतनी ऊंची होती है, देवलोक तक जाती है इसकी लहरें। तो ये कालोदधि सागर जो है 8 लाख योजन का है, मतलब बढ़ता जा रहा है एरिया वाइज, देखिए आप। और उसके बाद जो आता है पुष्कर द्वीप, तो पुष्कर द्वीप है 16 लाख योजन का, और 16 लाख में 8 लाख इधर मानुषोत्तर पर्वत के इस साइड में, और 8 लाख मानुषोत्तर पर्वत के उस साइड में। इसलिए हम अर्ध पुष्कर कहते हैं, क्योंकि आधा हमने लिया इसको अढ़ाई द्वीप में। ये अढ़ाई द्वीप में आधा लिया है, क्योंकि वहीं मानुषोत्तर पर्वत के बाहर किसी भी मनुष्य का वास नहीं है, उसके आगे कोई मनुष्य का वास नहीं है।